दोस्तों, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इस वाले मॉडल को बनाने वाले हैं। और ये जो मॉडल है ये हम NX CAD के अंदर बनाएंगे। और NX CAD की अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नंबर सेंड कर दूँगा। तो इसको बनाने के लिए देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 व्यू दे रखे हैं। एक टॉप व्यू है, एक फ्रंट है और एक साइड है। और जैसा ये आपको आसान लग रहा है, एकदम इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा इसके अंदर आपको सोचना पड़ेगा, आप फिर बनाएंगे। तो हम इसे फ्रंट से शुरू करेंगे, फ्रंट से बनाएंगे और फिर इसको रिवॉल्व कर देंगे। रिवॉल्व करने के बाद कुछ कट करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। राइट, तो क्या करना है, स्केच ले लेते हैं और स्केच लेके ये जो फ्रंट है ये वाला बनाएंगे। तो इसके लिए मैं YZ प्लेन जो है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओरिएंटेशन सेट कर दिया। और सर्कल ले लेते हैं। और सर्कल मैंने लिया इस सेंटर पे, और ये कितने का डाया है, 45 का रेडियस, 90 का डाया हो जाएगा। राइट, तो साथ में ही मैंने इसको ले भी लिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन मेरी ड्रॉ हो गई, ये पिक किया और ये जो पॉइंट है दोनों को मैं अलाइन कर देता हूँ। और यहाँ से आप लाइन लीजिए और इसको मिला दीजिए, और यहाँ से पिक किया और यहाँ से मिला दीजिए। राइट, और ये शायद छोटी लग गई है तो एक्सटेंड कर देते हैं। राइट, ये मैच हो जाएगा। ट्रिम कर दिया, ओके। और नीचे की ये जो लाइन है, ये वाली लेंथ जो है, ये लेंथ है हमारा 110। तो 110 इसको कर दीजिए आप, ये कर देते हैं 110। राइट राइट, इस तरीके का आ गया। और देखिए क्या चीज़ रह गई इसके अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो सेंटर है वो ये वाला है, और यहाँ से है 50 का गैप, ये और ये। तो हम ले लेते हैं डायमेंशन, और इसके बीच का गैप ये वाला, ये 50। राइट, तो ये ठीक आ गया है। एक काम और कर लीजिए, मैं इसको क्योंकि रिवॉल्व करने वाला हूँ तो मैंने इसको हाफ बना लिया, सिर्फ हाफ मुझे चाहिए। यहाँ से फिनिश करते हैं, यहाँ से रिवॉल्व करिए, और रिवॉल्व में जाके मैंने यहाँ से ले लिया रीजन, बाउंडिंग रीजन। तो ये वाला मेरा रीजन हो गया, और एक्सेस वेक्टर ये हो गया, और 360 डिग्री, और ओके। राइट, ये बन गया। अब आपको क्या करना है, अब आप इधर वाले व्यू पे आइए। तो इधर से आप देखेंगे कि ये जो है कुछ इस तरीके का ये कट लगा हुआ है। राइट, तो हमें अब ये वाला व्यू चाहिए होगा। तो थोड़ा सा और ड्रैग कर लेते हैं, और इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से, और क्लिक, ओके। अब यहाँ से आप देखिए क्या है, ये एक ऐसी लाइन आ रही है। तो मैंने एक लाइन ये पिक कर दी, राइट, और ये इधर बाहर की तरफ, और फिनिश कर देते हैं इसको। अब देखिए है क्या हमारे पास डायमेंशन। तो मैंने यहाँ से लिया, और नीचे का ये पॉइंट है और ये लाइन है, इसके बीच का गैप ये 12 दिया हुआ है। यहाँ पे ये 12 मिल गया मेरे को। एक एंगल दिया हुआ है, यहाँ से इसके बीच का ये वाला जो एंगल है ये 6 डिग्री का है, इसको 6 कर दीजिए। राइट, ये हो जाएगा। और इसके अलावा ये ऊपर का यहाँ पे 30 दिया हुआ है ना। तो ये पॉइंट कहाँ पे, जो इसको कट कर रहा है, तो ये कट कैसे करेगा, प्रोजेक्ट कराना पड़ेगा। तो यहाँ से ले लेते हैं प्रोजेक्ट, और इसका रुको प्रोजेक्ट कराया इनफ्रारेड है। आप एक काम करें, रीसेट करते हैं और सिंगल करो करके सिर्फ ऊपर का ले लेते हैं। राइट, अब ठीक हो जाएगा। क्विक ट्रिम की मदद से मैंने इसे कट कर दिया। अब डायमेंशन ले लीजिए, ये है 30। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है ये वाला गैप 15 हो जाएगा। ओके करते हैं। और ये लाइन आपको लग रहा है, अगर आप इसे भी हटाना चाहते हैं, चलिए मैं इसे भी कंस्टेंट कर देता हूँ। इन्फर मत लीजिए, आप सिंगल ले लीजिए, और ओके। और ट्रिम करके मैंने इसे कट कर दिया। राइट, अब तो प्रॉपर आ गया। अब ऐसे ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। ये आप कट करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि मैं NX यूज़ कर रहा हूँ, तो NX का यही एक बेस्ट फीचर है कि आपको बहुत सारा ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम यहाँ से जाके ले लेते हैं रीज़न। तो रीज़न है मेरा ये वाला, शेडिंग को ऑन कर देते हैं, और ड्रैग करिए, इधर पूरा काटना है, और उधर से भी सिमेट्रिक वैल्यू ले लीजिए, और इसको कर देते हैं सब्सट्रैक्ट, और ओके। राइट, कट हो गया। इसको सिलेक्ट करिए और इसको कर देते हैं मिरर। तो मिरर ले लेते हैं। मिरर के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ, और यहाँ पे होगा मेरे पास मिरर पैटर्न, मिरर फीचर, और बीच का जो प्लेन है वो ये वाला है। ओके, कट गया। अब इतना तो मेरा बन गया ये। अब यहाँ से आप देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे ये कितना है, 20 है। राइट, तो 20 के लिए मुझे एक प्लेन चाहिए होगा 20 पे। ये आप सीधे यहाँ बनाना चाहते हैं एज विश, बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो प्लेन बनाना चाहते हैं तो 10 पे एक प्लेन बना लीजिए, उसके बाद शेप बना लेंगे।
या आप मिडिल के प्लेन पे बना लीजिए, बाद में हम इसको शिफ्ट कर लेंगे, तो जैसा आपको ठीक लगे। चलिए, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल से ले लेता हूँ, प्लेन ही नहीं ले रहा हूँ, है ना। आपको अगर नहीं पता है तो पता चल जाएगा, वैसे तो ऐसा कुछ खास है नहीं कि ना पता हो, है ना। हम पहले भी कई बार जब हमने ड्राइंग्स बनाई है तो इसको हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो है, ये बाहर वाले से 8 का ऑफसेट है ना। तो बाहर वाली लाइन जो है वो मुझे कैसे मिलेगी, ये कटा हुआ तो आपको दिखाई दे रहा है। अब बाहर वाला जो है, ये स्केच था ना, इधर चला गया स्केच, वो स्केच अब दोबारा से लो, या तो आप, या फिर हम यहाँ से इंटरसेक्शन कर्व ले लेते हैं, ये और ये, और ओके, इंटरसेक्शन कर्व बाहर का मेरे को मिल गया। और साथ में ही आप एक काम और करिए, चलिए ऑफसेट ही कर देते हैं, छोड़िए, है ना, और काम नहीं करते। 8 ले लीजिए, इसे 8 लिया, और मैंने इसे बोला ये वाला, और ये 8 अंदर आ जाएगा, राइट। ये जो लाइन है ये भी लाइन चाहिए, इस लाइन को सिलेक्ट करके आप प्रोजेक्ट करा दीजिए, ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, राइट। स्केच प्रॉपर्ली कंसिडर्ड है, कहीं कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे अंदर आ गया, ऑफसेट हो गया, लाइन नीचे की मैच करनी थी, मैच करा दी, और फिनिश। और ये भी जो है ये हमारा बीच में है, कहाँ पे है, बीच में है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रूड लेता हूँ, और रीज़न ये वाला है, शेडिंग ऑन, बाहर तक तो पूरा कटेगा, लेकिन ये जो गैप था, मैंने बोला था ना, ये वाला कितना है, 20 का मतलब हो गया हाफ 10, तो इधर से आप कर दीजिए 10, तो 10 को छोड़ने के बाद ये आगे जाएगा और काट देगा, ठीक है, देखिए कट हो गया। यही वाला मुझे मिरर करना है, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से जाते हैं हम और इसको कर देते हैं मिरर, मिरर फीचर। और मिरर फीचर के बाद मैंने सेलेक्ट किया, ये वाला मेरा है, और ओके, ये आ गया। अब यहाँ पे मुझे एक होल चाहिए, राइट, तो होल के लिए यहाँ से होल कमांड ले लेते हैं। होल है 42 का, सेंटर पॉइंट तो सेम है ही सेंटर पॉइंट, तो यहाँ से गए और एक क्लिक किया, और ये है 42 का, राइट, और ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना चैम्फर है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2x45 का चैम्फर है, तो चैम्फर ले लीजिए 2 का, और सिमेट्री कर दीजिए, या फिर 2x45 कर दीजिए, 2x45 ये पिक किया और ये पिक किया, और ओके, ये चैम्फरिंग आ गया। अब चैम्फर के बाद ये वाला तो मैं हाइड कर देता हूँ, है ना, ये तो अब कहीं काम आने वाला नहीं है, बाहर वाला एक बार को आ सकता है। अब ये वाली जो शेप है, ये वाली शेप हम बनाएंगे और इसको कट करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए फिर आप स्केच ले लीजिए, तो कौन से वाले प्लेन पे, ऊपर वाला प्लेन ही ले लेते हैं, ठीक है। अंदर वाले प्लेन से लेंगे तो भी आ सकता है, पर कितना 14 है, चलिए अंदर से ले लीजिए एज यू विश। यहाँ से लेते हैं, और हमने इस वाले प्लेन को क्लिक किया, और हॉरिजॉन्टल एक्शन ये है, रिवर्स कर दिया, ओके। और अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने लिया सबसे पहले रेफरेंस की ये जो लाइन है, ये आ गया, अप्लाई। अब इसके बाद मुझे ऑफसेट चाहिए था 8, तो यहाँ से ले लीजिए ऑफसेट, ऑफसेट लिया 8, कौन सी लाइन है, ये वाली, कनेक्टेड कर्व नहीं चाहिए, सिंगल कर्व, चलिए कनेक्टेड ले लेते हैं, कनेक्टेड आया नहीं, नहीं लिया, तो प्रोजेक्ट करा दें, वैसे ऑफसेट ले लेता है, लेकिन नहीं लिया, कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट करा लेता हूँ। मैंने कहा कि ये जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, राइट, ये दोनों लाइनें चाहिए मुझे, ओके। अब इन दोनों को लेने के बाद अब ऑफसेट कर देते हैं, तो ऑफसेट ले लेते हैं, और पिक किया ये वाला लाइन, और रिवर्स अंदर की तरफ कितना 8, अप्लाई, इधर से पिक करिए, और रिवर्स, और ओके। और एक सर्कल है, सर्कल कहाँ से, यहाँ से, और सर्कल कितने का है ये, 29 का रेडियस, 29 इंटू 2, राइट, आ गया। ये अपने आप इसका टच कर रहा है, बिल्कुल सही है, टच कर रहा है तो अच्छी बात है, तो है ना। फिलिट यहीं पे कर लेते हैं, या बाद में करना चाहते हो वो भी आप देख लो। 4 का रेडियस है, तो मैंने क्या किया, पहले तो ट्रिम कर देता हूँ, और ये ऊपर वाला हटा देते हैं, ठीक है ना। अब इधर का या इधर का एक को डिलीट कर दो आप, अच्छा ये भी अब भी नहीं मान रहा, ठीक है। अब आ गया, स्केच इज फुल्ली डिफाइन। अब फिलिट ले लेते हैं, फिलिट है 4 का फिलिट, और ये और ये और ये 29, राइट, और डिफाइन कर देते हैं, डिफाइन हो गया। स्केच में अभी भी 1 ऑटो कंस्टेंट आ रहा है ना, तो क्या किया जाए, ये डायमेंशन जो है इसको आप दोबारा से कर दो, क्योंकि ये ना कंस्टेंट नहीं आ रहा था। अब ठीक है, अब फिनिश कर देते हैं इसको। और जो नीचे वाला ये शेप है हमारा, वायर फ्रेम में कर लेते हैं, ठीक है, तभी दिखाई देगा। और एक्सट्रूड कर लेते हैं, और ये वाला नहीं, ये वाला रीज़न चाहिए,
शेडिंग ऑन, और ऊपर की तरफ बाहर की तरफ आएगा, ये ठीक है। लेकिन ये अब की बार ये 10 नहीं आएगा, ये कितना आएगा, ये है 14। 14 का आधा हो जाएगा 7, तो आप इसे करिए 7। ओके, और ओके, राइट। इसको उधर की तरफ मिरर करना है, मिरर कर दीजिए, मिरर हो जाएगा। और सेलेक्ट करा, यहाँ से जाते हैं और इसको कर देते हैं मिरर, मिरर फीचर। और प्लेन ये वाला है, और ओके, बन गया ये भी। अब यहाँ पे ये शेप है, ये वाली शेप बनानी है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस फेस को सिलेक्ट करते हैं और क्लिक किया, और ओके, कोई सी भी शेप आ जाए, राइट, यहाँ से बना लेते हैं। और ये है सर्कल, और यहाँ से पिक किया हमने ओरिजिन से एक, फिर एक और, फिर यहाँ से लाइन ले लेते हैं, ये पिक किया, एक लाइन ये हो गई, और सर्कल ले लेते हैं, या चलिए सर्कल पहले ट्रिम कर देता हूँ, ये और ये मुझे नहीं चाहिए, हट गया। अब ले लेते हैं सर्कल, और यहाँ से पिक किया, उससे मिला देते हैं, राइट। अब डायमेंशन ले लेते हैं। ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसके बारे में बात करते हैं। ये जो बड़ा है बाहर का, सेंटर वाला दे रखा है, तो इसको पहले डबल क्लिक करता हूँ, और यह है 7 का रेडियस, राइट, 14 हो गया। और एक सर्कल इससे टच करा दिया, और इसकी डायमेंशन आप ले लीजिए, इसको पिक करिए और लेके आइए। ये वाला हमारे पास है 76 का, फिट हो गया। और 60 का एंगल है, तो एंगल के लिए मैं यहाँ से एंगुलर ले लेता हूँ, और इसके बीच का एंगल 30, राइट। अब इसे मिरर कर देते हैं, ट्रिम, ये और ये नहीं चाहिए, इसको सेलेक्ट किया और इसको ले लेते हैं मिरर, मिरर सेंटर लाइन, सेंटर लाइन कौन सी, ये वाली, और ओके, राइट। इसको आप कर दीजिए रेफरेंस, रेफरेंस हो गया, इधर की तरफ मिरर होना है, कोई बात नहीं, फिनिश करिए। इसको कर देना कट, तो एक्सट्रूड में जाइए, और ये वाला रीजन प्लस ये वाला, और इधर नहीं भाई, नीचे की तरफ जाना है, और कट, स्केच को हाइड, इसको ऊपर की तरफ से, यहाँ से आप देखेंगे कुछ लग रहा है ना जैसे चैम्फर है, राइट। यहाँ पे चैम्फर है 2x45 का, तो चैम्फर ले लीजिए और सेलेक्ट किया 2x45, राइट, ये आ गया। अब इन दोनों को मिरर कर देते हैं, मिरर फीचर, बीच का प्लेन ये वाला है, और ओके, मिरर आ गया। स्केच को हाइड कर देते हैं, स्केच मेरा हाइड हो गया। अब बची हैं फिलेट, तो फिलेट ले लेते हैं, फिलेट। अब फिलेट के अंदर आप जाइए और देखिए, ये है 1.5 का, 1.5 यहाँ पे है हल्का सा, है ना, तो 1.5 लिया यहाँ पे, और यहाँ पे टर्न कर लीजिए, ये और ये अप्लाई, ये 1.5 हो गया। और कौन सा यहाँ से मिल रहा है मुझे, ऊपर का 4, इसकी तो जरूरत नहीं है, और यहाँ से कुछ नहीं, बाकी सारा यहाँ से मिलेगा, क्लिक। और 1.5 का रेडियस यहाँ पे भी बाहर की तरफ से भी दिया हुआ है ना, और ये 5 का है, तो पहले 5 लेना पड़ेगा। कौन सा वाला, ये वाला, और ये वाला, और इधर से आ जाइए ये वाला, और ये वाला, राइट। इसके बाद ही आप 1.5 का लगा पाएंगे, नहीं तो 1.5 का लगेगा नहीं। तो लेते हैं 1.5, और अब पिक करिए, ये पूरा आ गया। अच्छा, यहाँ से तो आ रहा है, इधर से नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, अभी चेक करते हैं, इसे पिक करिए, ओके करेंगे। तो मैं करता हूँ एक काम कि इसको डिलीट ही कर देते हैं, चलिए, राइट। अब देखा जाए, यहाँ से लिया फिलेट 1.5, तो ये वाला 1.5 है, ये वाला 1.5, ये वाला 1.5, और ये वाला 1.5, राइट। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.5 अंदर की तरफ से भी है, यहाँ से पिक किया, और इधर से भी पिक किया, अप्लाई, ये हो गया पूरा। 1.5 अंदर की तरफ का भी है, और इधर से भी है, और अप्लाई। इसके अलावा यहाँ पे 5 है, और 1.5 बाहर है, वो मैंने ले लिया। इधर से नीचे का ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, ये तो 5 का यहाँ पे नहीं दिख रहा, ये भी 1.5 का ही मुझे लग रहा है, तो मैंने इसे पिक किया, और 1.5 अप्लाई, और इधर से भी 1.5 और अप्लाई। ये शायद मुझे लग रहा है कि ये 1.5 ही आएगा,
ओके, तो ये हमने पूरा बना दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। और अगर सेक्शन देखना चाहते हैं तो इसका सेक्शन राइट यहाँ से देखिए, इसको नीचे से ये सब मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है। ऊपर का ये गैप जो है ना, ये मुझे प्रॉपरली नहीं लग रहा है ना। तो देखें एक बार कि क्या कारण है। ये बी से है और ये, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये टोटल 85 है, ये 50 नहीं है। ठीक है, तो ये चेक करने के बाद मुझे आइडिया लगा कि ये हमारा थोड़ा सा गलत हो गया है। तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने के बाद अब डायमेंशन में जाता हूँ और मैंने यहाँ से पिक किया और ये जो टॉप वाला पॉइंट है इसको ले लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा 85 राइट। और ओके और फिनिश, सब चीज़ हो जाएगा, सब कुछ ठीक आ जाएगा। देखते हैं क्या एक एज ब्लेंड है जो गड़बड़ कर रही है, तो उस एज ब्लेंड को भी देखेंगे। ये शेप भी रह गई, कोई बात नहीं, इसको भी ठीक करते हैं अभी। और ये जो सेंटर पॉइंट है इसका, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो ये जो होल था, इस होल पे आइए पहले। और होल का जो पॉइंट है वो सेंटर नहीं है ना, इसको मैंने हटा दिया। और दोबारा से लेते हैं और इस फेस पे पॉइंट को लेते हैं और पॉइंट लिया हमने, पॉइंट ऑन फेस, और इस फेस पे मैंने कहीं क्लिक कर दिया और स्केच करना है। ये स्केच खुल नहीं रहा है, दोबारा से लेते हैं, एडिट करिए और पॉइंट पे क्लिक किया, एग्जिस्टिंग पॉइंट, नहीं ये यहाँ से रेफरेंस नहीं ले पा रहा है। तो दूसरा तरीका, अगर इन केस अगर ऐसा काम नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से जाइए और हमने इसे करा यहाँ से करंट फीचर, और करंट फीचर करने के बाद फिर होल में जाते हैं और होल लेने के बाद ये पिक किया पॉइंट राइट। तो ये वाला जो पॉइंट है और ये है, नहीं आया, ये पॉइंट है और ये एक्सेस है कॉन्सिडेंस और 50, यहाँ से ये पॉइंट है क्लिक 50 राइट। थोड़ा सा ऊपर है राइट, और 42 का था, ये ओके हो गया। अब थोड़ा सा इसके अंदर मुझे काम करना पड़ेगा। जैसे ये होल था, इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ, यस। अब यहाँ से स्केच और इस वाले पे जाएंगे आप, और इसको करते हैं हम करंट फीचर, और करंट फीचर का स्केच है ये वाला, है ना। तो ये जब आप ले रहे हैं तो इसका सेंटर और इसका सेंटर मिलाएंगे। तो ये इसका सेंटर कहीं यहाँ पे ले रहा है, तो मैंने इसको डिलीट करा राइट। ये ऊपर खिसक गया, फिनिश कर दीजिए, ये ठीक हो गया। मिरर, मिरर हो गया। फिर यहाँ से एक्सट्रूड, ये कट हो गया। फिर मिरर, यहाँ तक आ गए। फिर यहाँ से लिया और करंट फीचर यहाँ तक आ गए। फिर ये वाला कौन सा था, इसे डिलीट कर देते हैं और इस वाले को डिलीट कर देते हैं। अब ये एक यहाँ पे क्या चैम्फर रह गया इसका, है ना। तो चैम्फर ले लीजिए और इसको क्लिक किया, ये वाला और ये वाला चैम्फर, और ओके। और फिर फिलेट ले लेते हैं, और फिलेट यहाँ पे और यहाँ पे राइट। अब ये हो गया, ये हल्का सा ऊपर है, ठीक है। अब सेक्शन लेते हैं, कंट्रोल एच। अब देखें, नहीं इधर से देखिए, और ये हमारा व्यू, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।